नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। आप में से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं ANM, GNM और CHO के वेरिफिकेशन कब होंगे। यानी 2 गुना अभ्यर्थियों को इंतज़ार है अपने अपने वेरिफिकेशंस का। दोस्तों, हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसी सप्ताह में, या जिनकी आज शनिवार है, इसी सप्ताह में आने के लिए हमने भी कहा था वेरिफिकेशन की डेट्स को। लेकिन दोस्तों, अब जो वेरिफिकेशन की डेट है इस सप्ताह में तो आने से रहा, क्योंकि आज शनिवार हो चुका है। तो अब कब होगा आप लोगों का वेरिफिकेशन का डेट, वो बता देते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, लगातार अपने निर्णय बदल रहा है। पहली बार इन्होंने एनटीटी भर्ती के लिए कहा था कि वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा, और फिर उसके बाद एनटीटी भर्ती का वेरिफिकेशन इन्हें ऑनलाइन कहने के बाद वापस से ऑफलाइन करना पड़ा। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एएनएम, जीएनएम और सीएचओ के वेरिफिकेशन भी यहाँ पर जो है बोर्ड करेगा क्या, ऑफलाइन। लेकिन अब फिर से बोर्ड का ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ऑनलाइन कर सकता है। अनऑफिशियल रूप से बता रहा हूँ, कर सकता है ऑनलाइन। जो बोर्ड का जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कयास यही है कि बोर्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकता है। अब कब होंगे वेरिफिकेशन दोस्तों, इसके लिए बोर्ड ने कोई डेट्स तो नहीं बताई है, लेकिन जो खबर है हम उस पर बात कर लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान संविदा एएनएम, जीएनएम, सीएचओ वेरिफिकेशन के लिए जल्द। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूरा ट्वीट मेजर जनरल आलोक राज जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो बता रहे हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक नए सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग की वजह से एएनएम, जीएनएम, सीएचओ की डीवी डेट नहीं बता पाए। देख सकते हैं, जैसे ही फाइनलाइज होगा आपको बता देंगे। बाकी दूसरी भर्तियों की डीवी के बारे में भी बताएंगे। प्रयास जारी है सभी भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए। तो ये कहना है मेजर जनरल आलोक राज का कि एक नए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की वजह से एएनएम, जीएनएम, सीएचओ की डीवी डेट है वो नहीं बता पाए। अब दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये जाहिर सी बात है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि भर्ती के लिए ही होगा। तो उसकी टेस्टिंग की वजह से बोर्ड जो कह रहा है कि भाई हम जो डेट्स है वो नहीं बता पाए हैं, और जैसे ही होगा फाइनलाइज हम आप लोगों को बता देंगे, ऐसा कहना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो दोस्तों, अभी क्या है, ये सप्ताह तो गुजर गया, अब उम्मीद करेंगे तो नेक्स्ट वीक की करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को लगता है यार आप झूठ बोल देते हो। दोस्तों, इससे पहले जो डेट आई थी वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इससे पहले 5 जुलाई को चेयरमैन साहब ने कहा था। ये 5 जुलाई का समय आप लोग देख लो इस ट्वीट का, और उसके बाद इस ट्वीट में इन्होंने क्या कहा था वो आप लोग देखो। ठीक है दोस्तों, कि संबंधित जो भर्तियां हैं उनके जो विभाग हैं उनसे बातचीत चल रही है। सीएचओ, एएनएम, जीएनएम की डीवी डेट अगले हफ्ते में देंगे। ये 5 जुलाई के दिन कहा था मेजर जनरल आलोक राज ने। अगले हफ्ते 5 जुलाई को पहला सप्ताह था, मतलब जुलाई का 1 से लेकर 7, दूसरा 8 से 14 का था, आप लोगों के सामने है। तो ये बोर्ड ने कहा था, ठीक है, 5 जुलाई को कहा था कि वो नेक्स्ट वीक में जो है बता देगा डेट एएनएम, जीएनएम और सीएचओ के वेरिफिकेशन की। लेकिन बोर्ड नहीं बता पाया, तो ये बोर्ड का मिस्टेक है, बोर्ड का गलती है, बताना चाहिए था। लेकिन अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं, और उस टेस्टिंग की वजह से जो है एएनएम, जीएनएम और सीएचओ की डीवी डेट नहीं बता पाई। अब दोस्तों, ये जो टेस्टिंग की जा रही है सॉफ्टवेयर की, हो सकता है ऑनलाइन प्रोसेस से रिलेटेड हो, या हो सकता है भर्ती प्रक्रियाओं से रिलेटेड हो। तो ये कह पाना अभी मुश्किल होगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर कहें तो दोस्तों, अब जो अगला सप्ताह है उसमें आप लोगों की जो डीवी की डेट है वो आ जाएगी। दोस्तों देखिए, आप लोग अपने कागजात पूरा करके रखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है 2 गुना अभ्यर्थी हैं, और जिस तरीके से बोर्ड की जो कार्रवाई है, तो देखिए 15-16 दिन तो लगने हैं। 15 दिन का लगभग शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि 5-10 हज़ार बच्चों को चेक कर पाना, उसमें देखिए अगर एक दिन के 1000 भी लोग चेक करेंगे तो भी 10 दिन तो चाहिए। सीएचओ में जैसे 5200 पोस्ट हैं, इसी तरीके से एएनएम में 3000, 6000 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उसमें भी मगर मान लो एक दिन में 1000 भी चेक करेंगे तो 5-7 दिन का वक्त उसमें भी चाहिए, ठीक है। लेकिन 1000 लोगों को डीवी करना एक दिन बड़ा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। 1000 का तो नहीं कर पाएंगे, तो 15 दिन का समय तो लगना है, ठीक है। तो
उसके बाद जो है फिर फाइनल लिस्ट आएगी, फिर वो जो सूचियां हैं आप लोगों की वो जाएंगे एनएचएम को, फिर एनएचएम आप लोगों को बुलाएगा पोस्टिंग के लिए। तो मोटा मोटी तौर पर जो तीनों ही भर्तियां हैं, एएनएम, जीएनएम और सीएचओ, तीनों ही जो भर्तियां हैं दोस्तों, ये आप लोग मान के चलो जुलाई में, तो देखिए अब अगले सप्ताह में वेरिफिकेशन की डेट आएगी, 5-7 अगस्त तक तो ये वेरिफिकेशन होने हैं। अगर आ जाते हैं 15 दिन का भी एक वक्त मान के चलो, ठीक है। उसके बाद अगस्त अंत तक या सितंबर के शुरुआती पहले सप्ताह तक इनके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद फिर ये पोस्टिंग देना शुरू करेगा एनएचएम, तो एनएचएम भी लगा देगा 10, 15, 20 दिन तो नियुक्ति देने में। तो कुल मिला के बात ये है कि ये अक्टूबर तक जो है ना, अक्टूबर के महीने तक ये जो आप लोगों की भर्तियां चली जाएंगी फाइनलाइज, मतलब एक मोटा मोटा जो तौर पर जो अनुमान है वो, ठीक है साथियों। तो अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं कि आप लोगों को सता रहा होगा डर किसी भी चीज़ का, ठीक है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आप लोगों को आज बता भी दिया कब तक इन चीज़ों को फाइनलाइज किया जा सकता है। वेरिफिकेशन के बाद कम से कम मोटा मोटी तौर पर 20 से 25 दिन आप लोग फाइनल रिजल्ट्स का मान के चलिए, ठीक है, या 1 महीना ही मान के चलिए। उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, एक गुना का जैसे रिजल्ट आया उसके बाद बोर्ड का काम ख़त्म। बोर्ड भेज देगा लिस्ट बना करके किसको, अपने एनएचएम को। एनएचएम फिर अपने हिसाब से आप लोगों को बुलाएगा, आप लोगों से चॉइस पूछी जाएगी ज़िले की, कौन सा ज़िला चाहते हो बाबू, वही फिर आप लोगों को ज़िला दिया जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग, जो भी कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात थी साथियों, हमारा काम अब तक जानकारी पहुंचाने का है। बोर्ड ने जो पहले सप्ताह में कहा था 5 जुलाई को, वो ही जानकारी हमने आप लोगों को दी थी कि भाई अगले सप्ताह में, यानी कि ये जो चल रहा आज खत्म हो रहा सप्ताह, इसमें आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई। बोर्ड ने कहा कि वो टेस्टिंग करा कुछ चीज़ों की, इस वजह से डेट्स नहीं बता पाया, जल्द बताएगा। अब जल्द का मतलब है दोस्तों, अब तो नेक्स्ट वीक में इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जो कुछ भी होगा अब तक जानकारी मिल जाएगी। आप लोग अपने कागजात तैयार रखें। कागजों में कोई रिलेटेड अगर किसी को इश्यूज है तो देखिए, मोटा मोटी तौर पर बात माने, एक तो जाति प्रमाण पत्र, पहली बात तो ये है, इसमें गलती नहीं करनी है। पहला जिसमें आप लोगों को होल्ड किया जा सकता है, बता दे रहा हूँ, एक तो जाति शपथ पत्र लग रहा है तो लगा देना है, SC ST को छोड़ के, ठीक है भाई। दूसरा, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन है मेनली नर्सिंग का, डिप्लोमा और नर्सिंग के जो मार्कशीट वगैरह वो सही हो, ठीक है। और बाकी छोटी मोटी मिस्टेक है ना वो चल जाएंगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग के मार्कशीट, साथ में जाति, ठीक है, अगर ये सही है तो आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति में आसानी होगी, कोई को होल्ड नहीं करा जाएगा। और बोर्ड जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी करता है। किसी के जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत हो गई तो बोर्ड क्या है, सिफू तो करता है होल्ड, और बोर्ड क्या करेगा, आपको प्रोविजनल, फिर प्रोविजनल कर देंगे। फिर आप लोगों से जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होगा वो मांगा जाएगा, 7 दिन का समय देंगे कि हाँ भाई आकर के दे दो अपना ये डॉक्यूमेंट, फिर आप लोगों को भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो भाई जाति के लिए वैलिड शपथ पत्र और नर्सिंग वगैरह की जो मार्कशीट वगैरह वो सारी आपकी सही हो, तो चिंता करने की आवश्यकता। कोई अगर शपथ पत्र नहीं देगा जाति प्रमाण पत्र के लिए, होल्ड हो जाएगा। पहली क्लियर बात ये है, मैंने बहुत बार समझा दिया, आगे भी समझा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखो ये चीज़ें हैं। किसी के EE की मात्रा अगर लग गई हो तो कोई बड़ी बात है नहीं, शपथ पत्र लिखवा दो। और कईयों में शपथ पत्र लिखवाने की आवश्यकता भी नहीं है। जाति मूल में किसी का नाम अगर ऊपर नीचे हो रखा है, EU की मात्रा है, तो उसको लेकर पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। किसी के आधार कार्ड में फ़ोटो वगैरह चेंज कराई है तो भी उसको भी लेकर के भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कि फ़ोटो चेंज करा दी हो गया, ठीक है। आधार कार्ड आपका है, आप हो उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। डरना नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। हाँ, फर्जी नहीं हो, बस फर्जियों के लिए कोई सिंपैथी मेरे पास नहीं है, उनके लिए तो फांसी पे लटका दे तो वो भी कम है। फर्जी अगर कोई है तो कोई सहानुभूति नहीं है, फर्जियों के लिए तो भाई पूछना भी मत, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। जय हिंद, जय भारत।